मेरे प्रियो, आज के वचन की शुरुआत मत्ती 5 के उसके 29 वचन से करेंगे, जिसमें प्रियो इस प्रकार से लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। प्रियो, इस वचन को पढ़ते दौरान बहुतों के मनों में यह विचार आया होगा कि कैसे हम अपने आँख को निकाल सकते हैं, कैसे हम अपने हाथ को काट कर फेंक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, अगर हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। और भला यही होगा कि अगर एक अंग नाश हो जाए तो तेरा सारा शरीर नरक में डाले जाने से बच सकता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का इस वचन में कहने का मतलब यह नहीं है कि चाकू उठाओ और अपने हाथ को काट लो या अपनी आंख को फोड़ लो। हमें प्रियो अपने शरीर का कुछ भी नुकसान नहीं करना है। ऐसा करना तो बहुत असंभव है। क्या कोई अपनी आंख निकाल कर फेंक सकता है? क्या कोई अपना दाहिना हाथ काट कर फेंक सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रियो, इस वचन का आत्मिक मतलब समझिए। इस वचन का आत्मिक मतलब यह है कि अगर हमारे भीतर कुछ पाप है, आंखों के द्वारा कुछ पाप है या हाथों के द्वारा पाप है, तो उन पाप को निकालना है, न कि हाथ को। प्रियो, मान लीजिए दाहिनी आंख आपको ठोकर खिलाती है और आप ये सोचे, परमेश्वर का वचन तो कहता है कि अगर दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, और मैं निकाल कर फेंक देता हूं। पर प्रियो, बाएं वाली भी तो आंख है, देख तो वह भी बुरा सकती है। कुदृष्टि तो किसी पर बाएं वाली आंख भी डाल सकती है। अगर दाहिना हाथ आपने काट कर फेंक दिया तो बायां हाथ भी तो है। क्या बायां हाथ चोरी नहीं कर सकता? क्या बायां हाथ किसी को नहीं कूट सकता? प्रियो, बायां भी कूट सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन का मतलब यह नहीं है कि अपने शरीर के अंगों को निकाल कर फेंक दे। हमें प्रियो जिन अंगों के द्वारा पाप होता है, जैसी आंखें, मान लीजिए आंखों के द्वारा पाप होता है, बुरा देखा जाता है, कुदृष्टि डाली जाती है, भीतर से पाप को निकाल कर फेंकना है। हमें इन आंखों के भीतर से जो हमारी गलत दृष्टि है किसी के प्रति, उसे निकालना है, न कि आंख को। प्रियो, हम जिन अंगों के द्वारा बार बार पाप में गिर जाते हैं, उन्हीं पापों में फिर गिर जाते हैं जिससे हमने मन फिराव किया था। तो प्रियो, यह हमारे लिए बहुत ही गंभीर बात है और हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में से उन पापी हर एक कार्यों को हमें निकाल कर फेंकना है। और प्रियो, जब हम उन पापी बुरे कार्यों को, बुरी अभिलाषाओं को, बुरे सोच को, बुरी विचार को निकाल कर फेंक देते हैं, तभी हमें एक नया जीवन मिलता है। और जब हम पापी जीवन को निकाल देते हैं, इसे ही सच्चा पश्चाताप कहते हैं। प्रियो, ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्होंने मन फिराव तो किया है। वे हर रविवार को आकर चर्च में मन फिराव करते हैं और प्रभु के सामने यह निर्णय लेते हैं, प्रभु अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं
निंदा नहीं करूँगा, अब मैं पाप में सहभागी नहीं होऊंगा। लेकिन बस वे बातों के शेर हैं, वे बस बोलते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। वे फिर से जाकर उन्हीं गंदगी में जाते हैं, उन्हीं पापों में जाते हैं, उन्हीं बुरी अभिलाषाओं में जाते हैं। ऐसा प्रियो अगर होता है तो यह सच्चा पश्चाताप नहीं है। इसे प्रियो सच्चा पश्चाताप हम नहीं कह सकते हैं। सच्चा पश्चाताप तो वह पश्चाताप है जिसमें अगर आपने एक बार मन फिराव किया और दोबारा मुड़कर वह गलती नहीं की। शैतान ने बहुत उकसाने की कोशिश की, बहुत गिरने की भी कोशिश की, लेकिन आप संभल गए, लेकिन आप बच गए। यही सच्चा पश्चाताप होता है। वचन में प्रियो लिखा है कुलीसियों 3 अध्याय उसके 5 वचन में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रियो, इस वचन में लिखा है अपने उन अंगों को मार डालो। क्या प्रियो व्यभिचार हमारा अंग है? अगर हम व्यभिचार करते हैं तो यह हमारा अंग है। हमें अपने भीतर से व्यभिचार को मारना है, व्यभिचार को निकालना है, अशुद्धता को निकालना है, दुष्कामना, बुरी लालसाओं को निकालना है, लोभ को निकालना है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रियो, हमें इन सभी बुरे कामों को जो वचनों के सख्त खिलाफ में है, उन्हें निकाल कर फेंक देना है। प्रियो, जब पाप की अभिलाषा हमारे जीवन में बढ़ जाती है, तब हम उस पाप की अभिलाषाओं को अपने अंगों के द्वारा पूरा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा आज हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन से पाप को, उन हर एक बातों को निकाल कर फेंक देना है जो हमें मसीह जीवन में बढ़ने नहीं देती है, जो मसीह जीवन में हमारे लिए एक बाधा उत्पन्न करती है। प्रियो, पाप पाप ही होता है, चाहे वह चोरी का पाप हो या हत्या का पाप हो। इसे छोटे बड़े में हम उपलब्धि नहीं दे सकते हैं कि चोरी किया है तो यह छोटा पाप है और हत्या किया है तो यह बहुत बड़ा पाप है। पाप पाप है। प्रियो, हमें उन पापों को ही छोड़ देने में बेहतर होगा जो हमें नरक में डालती है। हम उन पापों को छोड़ दें और अपने आप को बचा लें। परमेश्वर का वचन आज हमसे यही कहता है, जो वचनों के विपरीत और खिलाफ में है उन बातों को त्याग दें और जो वचनों के अनुकूल है उसे धारण कर लें। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही अपने जीवन के विषय में सोचिए और यह जांचिए कि आपका जीवन किस प्रकार का है, किस तरह का आपका आत्मिक जीवन है। अगर आपके जीवन में आज भी कुछ पाप है, अगर आप आज भी पाप में जारी हैं, तो प्रियो आज ही समझ जाइए और उन पापों का इनकार कीजिए, उन पापों को त्याग दीजिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के मालिक प्रभु आप ही हो। प्रभु, हम में से कोई भी जन किसी भी पाप में जारी ना रहे, कोई भी जन बुरे कामों में शामिल न हो। प्रभु, आपका आगमन बहुत ही निकट है। हम में से हर एक जन अपने वस्त्र को आपके लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर ले। प्रभु, हमें कोई भी पाप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से न रोक सके। हम इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन जी सके। प्रभु, हमारे भीतर कोई भी पाप मौजूद ना रहे। हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं। हम अंश अंश करते हुए
आपके वचनों के अनुसार बढ़ते चले जाएं। प्रभु ऐसी दया और सहायता कीजिए। प्रभु हमारे जीवन में कोई भी रुकावट पैदा ना हो, हमारे जीवन में कोई भी आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।